10 गात्र की विधि सुनो। गरुड़ के पूछने पर भगवान कहते हैं कि 10 दिन का विधान कैसे है, 10 गात्र कैसे करना चाहिए, मैं बता रहा हूँ सुनो। कहे पुत्र, पिता के मरने पर शोक का परित्याग कर देना चाहिए और धैर्य धारण करके सात्विक भाव से अपने पिता के निमित्त पिंडदान कर्म करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। उसे आंसुपात नहीं करना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। यदि वर्ष सहस्राणि सोचते अहर्निशते नर तथापि नेव निधनं गतो दृश्यन्ते कहिचित् जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च। क्योंकि बांधवों के द्वारा किए गए अशुपात्र इसलिए बात को विवश होकर के प्रेत को पीना पड़ता है, इसीलिए रोना नहीं चाहिए और शोक नहीं करना चाहिए। यदि मनुष्य हजारों वर्ष तक रोता रहे तो भी जो मरा है वो वापस लौट के नहीं आएगा, इसलिए रोना नहीं चाहिए, अपितु उसके मुक्ति का कल्याण का मार्ग करना चाहिए। कहें जिसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो ये न सोचे कि कैसे जिंदा करे, बल्कि उसके मुक्ति के मार्ग के बारे में सोचे। जन्म और मृत्यु निश्चित है, उसके बारे में सोचना बेकार है, क्योंकि आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता। ऐसा कोई देवी अथवा मानवीय उपाय नहीं है जिसे द्वारा मृत्यु को रोक लिया जा सके या मृत्यु व्यक्ति को पुनः वापस बुला लिया जा सके। कहें राम के पिता मरे, राम मरे, नल मरे, युधिष्ठिर मरे, बताओ क्या इनको दुख नहीं हुआ होगा? इनके भी पिता मरे, क्या उनको जिंदा नहीं कर पाते? लेकिन नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि ये अटल सत्य है। इस जगत में सदा के लिए न कोई आया है, न कोई है और न कोई रहेगा। जो आया है उसे जाना है, संभव नहीं है कोई सदा रुक पाएगा। जीवात्मा का सर्वकालीन संबंध संभव नहीं है, फिर अन्य जन्मों के अंतात्तिक सहवास की तो बात ही क्या करें। जिस प्रकार कोई पाक्षिक छाया का आश्रय लेकर विश्राम करता है, जैसे रास्ते में चलता व्यक्ति कहीं वृक्ष के नीचे बैठ के रुक जाता है, वैसे शरीर में आत्मा आती है, कुछ समय तक आनंद लेती है छाया का, कुछ समय तक कर्म करती है, भोग करती है, फिर शरीर को छोड़ करके अगला कार्यक्रम में निकल पड़ती है। प्रातः काल जो भोजन बनता है वो शाम को नष्ट हो जाता है। अन्न के रस से पुष्ट ये शरीर हमेशा कैसे स्वस्थ रहेगा, ये कैसे सोच ले रहे हो? मृत्यु मरण से होने वाले दुख के लिए विचार औसत स्वरूप है, अतः इसका सामान्य चिंतन करके अज्ञान से होने वाले शोक का परित्याग करके पुत्र को पिता की क्रिया करनी चाहिए। पुत्राभावे वधू कुर्यात् भार्या भावे च सहोदर शिष्य वा ब्राह्मणस्यैव सपिंडो वा समाचरेत् ज्येष्ठस्य वा कनिष्ठस्य भातु पुत्रस्य पौत्रके 10 गात्राधिकं कार्या पुत्रहीने नरे खग भातॄणामेक जातानामेकश्चेत् पुत्रवान् भवेत् सर्वे तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुरवृतम्। पुत्र के अभाव में पत्नी को और पत्नी के अभाव में सहोदर भाई को, सहोदर भाई के अभाव में ब्राह्मण की क्रिया उसके शिष्य को अथवा किसी सपिंडी व्यक्ति को करना चाहिए। कोई भी करना जरूरी है। हे गरुड़, पुत्रहीन व्यक्ति के मरने पर उसके बड़े अथवा छोटे भाई के पुत्र को करना चाहिए 10 गात्र। एक पिता के से उत्पन्न होने वाले भाइयों में भी यदि किसी एक को पुत्र हो गया तो सभी भाई पुत्रवान हो जाते हैं। यदि एक पुरुष की बहुत सी पत्नियां हैं, उसमें से किसी एक पत्नी को पुत्र हो गया तो सारी माताएं हो गई। सभी भाई पुत्री हो तो उनका मित्र पिंडदान करे, अथवा सभी के अभाव में पुरोहित को पिंडदान करना चाहिए।
क्रिया का लोप नहीं करना चाहिए। यदि कोई स्त्री अथवा पुरुष अपने इष्ट मित्र की अदैविक क्रिया करता है तो अनाथ प्रेत का संस्कार करने से उसे कोटिज्ञ फल की प्राप्ति होती है। हे खग, पिता का दशगात्र कर्म पुत्र को करना चाहिए, किंतु यदि ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु हो जाए तो अति स्नेह होने के बाद भी पिता को पुत्र का दशगात्र क्रिया नहीं करना चाहिए। पुत्र से बहुत से पुत्रों के रहने पर भी दशगात्र, सपिंडन, खोड़ श्राद्ध एक ही पुत्र को करना चाहिए। कोई भी पुत्र कर सकता है, बड़ा छोटा मझला, जरूरी नहीं है कि बड़ा पुत्र ही करे, सब पुत्रों को अधिकार है। कहें लेकिन 4 पुत्र हैं तो 1 पुत्र करे, ये जरूरी नहीं है कि 4 पुत्र चारों जने अलग अलग घाट नहाए, अलग अलग पिंडदान करें, ऐसा नहीं है, एक करे, बाकी सब एक जगह स्नान करें। कहें पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो जाए तब भी दशगात्र, सपिंडी, चाहे चूल्हा अलग अलग हो, रहना खाना अलग हो, फिर भी पिंडदान एक में ही करना चाहिए, किंतु सांवत्सरिक आदि श्राद्धों को विभक्त पुत्र पृथक पृथक करें। इसीलिए ज्येष्ठ पुत्र को एक समय भोजन, भूमि पर शयन तथा ब्रह्मचर्य धारण करके पवित्र होकर भक्ति भाव से दशगात्र श्राद्ध विधान करना चाहिए। कहें लेकिन अगर हो सके तो सबसे पहले बड़े पुत्र को ही कर्म करने के लिए सोचा जाता है। क्यों? क्योंकि बड़ा पुत्र बुद्धिमान होता है, बड़ा पुत्र उसे करने के लिए तत्पर होता है। कहे पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा करने से जो फल मिलता है वही फल माता पिता का पिंडदान करने से मिलता है। दशगात्र से लेकर वार्षिक श्राद्ध पर्यंत पिता की श्राद्ध क्रिया करने वाला पुत्र गया श्राद्ध का फल पाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कूपे तड़ागे वारा में तीर्थे देवालये पिबा, गत्वा मध्यमाने तु स्नानं कुर्याद मंत्रके, शुचिर भूत्वा वृक्षमूले दक्षिणाभिमुख स्थितम। कूप में, तालाब में, कूप माने जाए नारा हो, तालाब में, बगीचा में, तीर्थ आदि देवालय के प्रांगण में जाकर मध्या काल में बिना मंत्र के स्नान करना चाहिए। पवित्र होकर वृक्ष की मूल में दक्षिणामुख होकर वेदी बनाकर उसे गोबर से लिपकर वेदी में पत्ते से, कुशे से बने हुए गर्भ का ब्राह्मणों को स्थापित कर पदादि उसका पूजन करें और इसमें मंत्रों से उसे प्रणाम करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।